Hello guys, this is Bish Chaudhary. Welcome to my channel Numerically Pathshala. Today we discuss the new topic of chapter 2 class 12 physics and the topic is electric potential of a charge sphere. चार्ज स्फेयर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो मैंने जैसे चार्ज स्फेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था, अगर आपको याद हो वो सारी चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट, तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी स्फेयर का फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ स्फेयर दो तरीके से होगा, या तो हॉलो स्फेयर होगा या तो सॉलिड स्फेयर होगा। तो हम दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के बिहार पर, एनसीईआरटी में बोर्ड में पूछा जाएगा और उस पर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आते हैं। और जो सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में ज़्यादातर आपका जेईई एडवांस में पूछा जाता है। अच्छा, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज स्फेयर। चार्ज स्फेयर में, तो चार्ज स्फेयर मैंने बोला कितने तरीके से होंगे, तो एक होगा हमारा हॉलो स्फेयर, दूसरा सॉलिड स्फेयर। तो हम सबसे पहले बात कर लें अगर फॉर हॉलो स्फेयर। अगर हम हॉलो स्फेयर की बात करते हैं, हॉलो स्फेयर के ऊपर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का प्लस 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 प्लस, आई थिंक आप सबने जो लास्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है वो देखा होगा, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार। चलिए, तो जैसे मान लो इसकी जो रेडियस है, पिछली बार की तरह इसको भी कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, हमेशा की तरह वो पॉइंट जिसका नाम दिया हमने पी, प्यारा सा पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो देखो, इसके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फार्मूला था उसी को अप्लाई करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। वो फार्मूला क्या है? यूजिंग रिलेशन, कौन सा रिलेशन हमने पढ़ा है? dv बाई डी आर इज इक्वल टू, या माइनस ऑफ, ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, या इम्प्लाइज दैट dv इज इक्वल टू माइनस e इंटू डी आर लिखा जा सकता है। तो देखो, इसी फार्मूले को इंटीग्रेट करके हम किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड, एट सरफेस, इनसाइड, तीनों जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो देखो, इसको इंटीग्रेट अगर कर दिया जाए, ठीक है ना, इस इक्वेशन को सीधे सीधे हम ये इक्वेशन लिखेंगे कि इसी का यूज करना है। इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट द इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें। तो इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dr, ठीक है। dv ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सबको पता है, v हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dr, ये हमारा फार्मूला बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम स्फेयर की वजह से जब फाइंड करना होगा तो इसी फार्मूले का हमेशा यूज किया जाएगा। v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू आर। अब ये बात करो कि इस p पॉइंट पर अगर इस स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती तो आप आपको पता है कि इस p पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से r है। तो इस p पॉइंट पर यहाँ EP इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? K Q, इस चार्ज का, इसका चार्ज Q मान लो, Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। कैपिटल Q मान लो या स्मॉल q मान लो, कुछ भी, चलो कैपिटल Q मान लेते हैं। कैपिटल Q है तो EP इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? R है।
इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। के क्यू ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये बाहर आ जाएंगे, तो इसको हम बाहर लिख लें तो माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर टू द पावर माइनस 2 इंटू डी आर। 1 बाई आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस 2 बनाएगा, माइनस 2 इंटू डी आर हो गया। अब देखो आर की वैल्यू, आर ये कहां से कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट से इस सेंटर तक आर डिस्टेंस तक मूव करा सकते हैं। मतलब इसकी जो लिमिट है इनफाइनाइट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा उसका भी ध्यान हमें रखना है। तो इनफाइनाइट से अगर आर की बात करो, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर v इक्वल टू के क्यू बाई आर पढ़े हैं, आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो 1 बाई ये पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो इसका बेनिफिट हम यहाँ पर लेंगे, इसका फायदा लेंगे कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 हो जाता है और आर पर कुछ होगा तो डिफरेंस उसका आसानी से आ जाएगा। चलो देखो, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई माइनस के क्यू और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू द पावर माइनस 2, आर टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, आपको पता है फार्मूला माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, तो आर टू द पावर माइनस 2, आर टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस 1 बाई आर। माइनस 1 बाई आर कैसे, डिवाइड बाई माइनस 1 होगा, तो माइनस को आगे अगर लिख दो, माइनस को आगे लिख दो तो आर टू द पावर माइनस 1 को 1 बाई आर लिख सकते हैं ना। तो ये वैल्यू माइनस 1 बाई आर हो गई और लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, आर तक आ सकता है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें हम माइनस के क्यू, माइनस माइनस बाहर कर लो यार, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक बार आर की जगह आर ही आएगा, माइनस 1 बाई इनफाइनाइट आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, या v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई r। ठीक है ना, ये फार्मूला जो आया, इस फार्मूले के बाद 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r हो गया। तो देखो v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, इसको आप यहाँ आउटसाइड भी तो बोल सकते हो ना, आउटसाइड। तो आउटसाइड पर ये हमारा फार्मूला आ गया, आउटसाइड। अगर बात करें कि सरफेस पर क्या होगा, अगर एट सरफेस की बात करो, देखो बहुत ही आसानी से एट सरफेस, सरफेस पर ये आर की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। सरफेस पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो देन एट सरफेस वी एस लिख सकते हैं, एट सरफेस ये आउटसाइड वी ओ लिख सकते हो। तो एट सरफेस ये वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है यार। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है इनसाइड, इनसाइड की अगर बात करो, इनसाइड, इनसाइड मान लो कि अभी हमारा जो पॉइंट है ये यहां आ गया, ये आर की वैल्यू ये हो गई, आर ठीक है, ये हटा देते हैं। चलो, ये हमारे पास कि ये हमारा जो पॉइंट है, छोटा सा ये पॉइंट है, ए आर डिस्टेंस, यहाँ इनसाइड पे फाइंड करना है। तो सोचो यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है, सरफेस का पोटेंशियल हमें पता है, यहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता। तो सरफेस का जो पोटेंशियल है, ध्यान से, सरफेस का पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, फार्मूला हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी आर होता है, या डी वी इज इक्वल टू। तो देखो अब सीधे सीधे इस पॉइंट पे फाइंड करना है इनसाइड पे, तो चेंज इन पोटेंशियल डीवी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल इसके सरफेस का और इसके इस पी पॉइंट का, तो सरफेस का लिख दो माइनस उस पॉइंट पी का लिख लो, तो दोनों का डिफरेंस इसको लिखते हैं सीधा सीधा। और इनसाइड, इनसाइड की बात हम कर रहे हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर क्या होगी, आपको सोचो, याद होगा आपको कि जब ये आपका चार्ज स्फीयर है तो इनसाइड जाने पर, इससे जरा से अंदर जाने पर चार्ज की वैल्यू 0 हो जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती थी। तो यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो 0 इंटू डी आर, ये पूरी की पूरी वैल्यू, तो वी एस माइनस वी पी इज इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा। तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा
वही आपके इस इनसाइड पी पॉइंट पर होगा। पी पॉइंट क्या है अपना, इनसाइड बोल सकते हो, वी इनसाइड लिख लो इसको। तो यहाँ सरफेस का पोटेंशियल क्या था, ये हो जाएगा आपका सरफेस का सेम पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, या 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर। तो आप ध्यान दें इस बात का, इसका मतलब इसके सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक पूरा का पूरा पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सरफेस से लेकर के सेंटर तक इस चार्ज का, इस स्फीयर का जो सरफेस है, जो पोटेंशियल इसका होगा और वही पोटेंशियल इसके सेंटर तक होगा। आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि इनसाइड हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, तो जो डिफरेंस है अगर ये जीरो हो गया तो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब Vs इज इक्वल टू Vp हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पोटेंशियल जो सरफेस पे है वही इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, देखो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जो सरफेस का है वही उसका इनसाइड का होगा। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत अच्छे। अब 1/4πε0 क्यू बाई आर हो गया। आइए बच्चों, अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें। किसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें? इसी स्फीयर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इनसाइड को, आउटसाइड को। तो ये हमारी आर की वैल्यू, या बोल दो डिस्टेंस की वैल्यू, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले अगर बात करो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक क्या था पोटेंशियल, कांस्टेंट था ना। तो सर ये पोटेंशियल वाली लाइन है, मान लो कि ये सेंटर वाली लाइन है, तो सेंटर से लेकर के, और ये क्या था हमारा इतना, ये आर था, इनसाइड था कि नहीं था, और ये हमारा सरफेस है। तो इसका मतलब यहां तक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना। यहां तक कांस्टेंट होने के बाद अब जो जितना पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इसका मतलब जैसे दूर जा रहे हैं, दूर जाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ इसका, तो ये इसका जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा। दूर जाने से बहुत सी चीजें कम हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कांस्टेंट वाली लाइन हो गई, क्योंकि सेंटर से लेकर के देखो ऐसे ही, तो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक कांस्टेंट था। उसके बाद क्या था, ये डिक्रीज कर रहा था, ऐसा ग्राफ, ठीक है ना। ये सिंपल सा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूंगा आपको कि ये आपके सिलेबस का नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा इससे, और ये आपके नीट में भी नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन इसके जो आते हैं बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, और ये आते हैं जेईई एडवांस में। आइए पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो है क्या ये, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। पोटेंशियल का जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ ऐसा हो जाए। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिंग 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 डिंग, तो इस तरह से चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब देखो यहां से इसी रेडियस को फिर हम कैपिटल आर मान लेते हैं। इसके सरफेस पे पोटेंशियल, अच्छा एक चीज, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका निकाला होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इसका पढ़ा हुआ है के क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यू, पढ़ा है ना सबने। तो ये फार्मूला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सॉलिड स्फीयर के, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में के क्यू बाई आर डिवाइड बाई आर क्यूब, या 1/4πε0 क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब, इस फार्मूले का। तो पोटेंशियल अगर फाइंड करने की कोशिश करो, देखो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। अगर हम सरफेस के पोटेंशियल को देखें तो इसको लिख सकते हैं ना के क्यू बाई आर, बहुत आसानी से लिख सकते हैं सरफेस पर, क्योंकि ये आर डिस्टेंस पर है। अब सोचो अगर हम यहाँ एक पॉइंट मान लें P, सिंपल सा, और सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही, आगे जो डिस्टेंस होगी वो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सिंपल सा। तो देखो अब इसके इनसाइड का जो कॉन्सेप्ट है वही इंपॉर्टेंट है।
अगर आउटसाइड पर कहीं है, मान लो कि ये यहाँ से इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर है, तो इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब आउटसाइड, इसका आउटसाइड बता दो सिंपल सा, k q डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितनी है r, तो इसको r लिख सकते हो। लेकिन ज्यादा जरूरी कौन सा है, इनसाइड का कॉन्सेप्ट। तो देखिए चार्ज स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पर जो पोटेंशियल है, इसके सरफेस पे अगर हम बात करें, इसके सरफेस पर, तो सरफेस पे डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस जो है r, तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q डिवाइड बाई r, है ना। अच्छा, अब इस आउटसाइड की अगर बात करो, ये पॉइंट यहाँ पे p आ गया आपका, आउटसाइड है, आउटसाइड पर जो ये डिस्टेंस है तो वी पी इज इक्वल टू k q बाई ये डिस्टेंस r हो जाएगी। इन साइड में क्या चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इन साइड में जो चेंज है वो किसके बिहाफ पर है, क्यों है, क्योंकि इन साइड इस पॉइंट पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इससे अलग होगी, तो इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल है वो इससे अलग होगा। अभी इससे पहले देखा कि ये पूरा पूरा खाली था, तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गई थी, जो सरफेस पे था वही हो गया था सेम। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, अब यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलग है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलग होगा, यहाँ पर जो होगा वो अलग होगा, यहाँ पर जो, तो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकता, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो V इज इक्वल टू, हम सीधे फार्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला, माइनस e इंटीग्रेशन ऑफ p पॉइंट मान लो इंटू डी आर, और इन साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद करो आप, माइनस k q r डिवाइड बाई कैपिटल R क्यूब इंटू डी आर। ध्यान से देखो, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं खास। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, देख लो, ये यहाँ से पूरा कैपिटल R है, ठीक है, और ये इस P पॉइंट तक स्मॉल r है, कैपिटल R से स्मॉल r। अब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा भाई, पोटेंशियल का डिफरेंस आपका आएगा Vp माइनस वी एस, कर लो Vp माइनस वी एस, P से Vp ए हो गया, Vs ए हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। और ये इसका जो लिमिट है वो कैपिटल R से क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर Vp की वैल्यू आपको ये P पॉइंट निकालना है और Vs हमें पता है, तो Vp माइनस Vs क्या लिखेंगे, K Q डिवाइड बाई कैपिटल R। तो यहाँ से आप Vp इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको इधर इस साइड ले चलो, K Q डिवाइड बाई कैपिटल R माइनस K Q डिवाइड बाई R क्यूब बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू डी आर, लिमिट हो गई कैपिटल R से स्मॉल r। तो Vp इज इक्वल टू के क्यू बाई R, देखो माइनस के क्यू बाई कैपिटल R क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू डी आर, तो R स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो R स्क्वायर बाई 2, और इसकी जो लिमिट है वो कैपिटल R से स्मॉल r है। के क्यू बाई R आपको कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बहुत आसान है यार, कुछ है नहीं खास, लेकिन ये है कि थोड़ा अलग टाइप का है। किस अलग टाइप का, मतलब उस बात समझना, के क्यू बाई R क्यूब, तो यहाँ से हो गया ये आपका 1 बाई R स्क्वायर, और इसमें वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू रखोगे, चलो 2 बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से के क्यू बाई R, चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1 माइनस ये R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई R। अब आप देख सकते हो 1,
ये +1/2 बचेगा, तो +1/2 माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर 1/2 आगे लगा दो। अच्छा, तो ये हो गया k³ r, 1 + 1/2 3/2 माइनस 1/2 r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आया, ये सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r स्क्वायर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r स्क्वायर हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड दी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जेई के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्फीयर पर बेस्ड अच्छे न्यूमेरिकल्स की, जो हमारे नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, जेई मेंस में पूछे गए हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं। सारे कॉन्सेप्ट को लेके हम न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाएंगे अगला। आप पढ़ते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।